Welcome back to our channel, guys. So this is our first video on the YouTube. So there is assignment which is given by your teacher to us. कॉलेज में आके भी बहुत असाइनमेंट मिल रहे हैं, तो जो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें हमें काम करना है कि मैं आपको गेमिंग पार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एक बहुत अच्छी गेमिंग करा दें। ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा, बट एक डिसेंट लेवल की आपको गेमिंग करा दें। सो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ गोइंग अराउंड हेयर एंड गेमिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ बूस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ। कोविड के टाइम पे देखा जाए तो गेमिंग एक सबसे ऊपर एक सेगमेंट रहा है जो बहुत डेवलप हुआ है और बड़ा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप गेमिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, आपको क्या पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वो कौन कौन से पार्ट हैं जो बजट सेगमेंट में और हायर वेरिएंट में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको नहीं मिल पा रही हैं लोअर वेरिएंट में। और आपको पैसे कितने खर्च करने चाहिए ताकि आप एक अच्छा सा एक कंप्यूटर बना पाएँ, एक अच्छा लैपटॉप खरीदें, कौन सा वो लैपटॉप रहेगा। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्टली गाइस आई वाज शोइंग यू अबाउट माय सेटअप। तो ये मेरा जो सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अ नॉट, ये पूरा भी सेटअप बना नहीं है, बट ये जो मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज़ माय गेमिंग रिग विच आई वाज शोइंग यू गाइस। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिग। ये मैंने खुद बनाया है, घर पे ही बनाया है। तो आई शो यू कि इसमें क्या क्या पार्ट्स अभी तक मैंने लगाए हैं। आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स एंड आई जस्ट शो यू। So let's see. So there is a lot of parts here. So I firstly show you. So this is जिसके अंदर ये सब फिट हुआ है, ये कैबिनेट है। ये है MB500 कैबिनेट। ये कूलर मास्टर का कैबिनेट आता है। ये बजट सेगमेंट का कैबिनेट है जो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा। और ये बेस्ट कैबिनेट है जो आप अभी तक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बजट सेगमेंट में बहुत सारे कैबिनेट है। आप एक दूसरे कैबिनेट की तरफ भी जा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो है NZXT का कैबिनेट जो 6 हज़ार में जाता है। सो इसके अंदर आप जो भी पार्ट देख रहे हो वो समझाता हूँ मैं। सो दिस इज़ अ रैम स्टिक्स। ये 12 चैनल रैम है। इसमें आप 4 रैम लगा सकते हो, बट मैंने 2 लगाई क्योंकि और जो रैम अगर मैं 4 लगाता तो मेरे को महंगी पड़ती, तो मैंने सिर्फ इसमें 2 ही रैम लगाई। और ये है जी स्किल की रैम। ये रैम मेरे को 9,500 की बैठी है। ये 16 GB की रैम है। और 16 GB अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी गेम आएंगे जो भी आपको खेलना है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB है। तो कम से कम 16 GB आपको लगाना चाहिए। और ये आपको बहुत सस्ती में मिल जाएगी 8,500 की विदाउट 8 GB, जिसमें लाइट्स नहीं होंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ प्रोसेसर। सो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। दिस इज़ जस्ट अ फैन। ये बाहर का फ़ैन है, अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। मेरा जो प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 3600 और 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। वो बेस्ट प्रोसेसर है राइट नाउ। आप खरीद सकते हैं 15-16 हज़ार में वो तुम्हें मिल जाएगा और डिसेंट लेवल की तुम्हें गेमिंग करा देगा वो। और उसके बाद हम बात करें तो ग्राफिक कार्ड। सो दिस इज़ अ काम चलाओ ग्राफिक कार्ड राइट नाउ फॉर मी, बिकॉज मैं इसको चेंज करूँगा 3070 या 3060 Ti लगाऊंगा मैं शायद। सो ये है 722 GB ग्राफिक कार्ड। ये तुम्हें डिसेंट लेवल की गेमिंग नहीं कराएगा, पहले बता दूं। ये जस्ट अभी मैंने सिर्फ काम चलाने के लिए लगाया है ताकि मेरा कुछ काम चल जाए, क्योंकि मैं अपना ग्राफिक कार्ड बदलूंगा। मिनिमम 6 GB या 4 GB होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी के जितने भी गेम आएंगे उनको खेलने के लिए तुम्हें वो ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। ये लाइट चाहे तुम ना लगाओ, जो ये लाइट है यहाँ ना खरीद तुम ये लाइट वाली चीज़ें, लेकिन पार्ट्स में इन्वेस्ट करो। ग्राफिक कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। GPU, विदाउट GPU कैन प्ले अ गेम। तुम बिना उसके गेम नहीं खेल पाओगे। और प्रोसेसर भी सेम ऐसा लेना जिससे क्या वो बोटल नेक ना करें। बोटल नेक का मतलब कि ऐसा नहीं कि ये ले लिया बहुत महंगा और ये जो तुमने प्रोसेसर लिया ये बहुत नॉर्मल सा ले लिया, ऐसा मत करना। रैम भी उतनी ही लो जितना तुम इसको एक कंबाइंडेशन फॉर्म में बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओ। ये मैं अपना सेटअप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसी क्या चीज़ें होती हैं और कितना बजट तुम लगा सकते हो। अगर 50,000 का बजट है तो ये आराम से बन जाएगा। बस तुम्हें ग्राफिक कार्ड के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे डाल सकते हो, ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करो और पहले ये लगाओ। चाहे तुम कलर वाली नहीं लगा रहे हो तो विदाउट 8 GB लगा सकते हो। दिस इज कॉल्ड RGB। ये RGB फैंस है। मदरबोर्ड जो मैंने यूज़ करी है वो है B450 एसस की मदरबोर्ड। सो ये बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, बजट सेगमेंट की मदरबोर्ड है, 12,000 की मदरबोर्ड है और तुम्हें ईजिली सब गेम सब तुम्हारे कंप्लीट। ये बहुत मदरबोर्ड पे भी तुम्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर अभी की जो नई मदरबोर्ड है उसके बारे में बात करूँ तो B550 मदरबोर्ड तुम यूज़ कर सकते हो। सो मैं तुम्हें मदरबोर्ड भी बता दूंगा। मदरबोर्ड के जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो तुम वहाँ वो चेक कर सकते हो। जितने पार्ट्स है सबके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुम वहाँ जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी लेनी है। B550 थोड़ी महंगी आएगी और जो और मदरबोर्ड है वो इतनी महंगी नहीं है। अगर B550 के बारे में बात करें तो ये मदरबोर्ड अभी अभी लॉन्च हुई है और ये बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो।
और ये ज़्यादा महंगी मदरबोर्ड भी नहीं है B550, वो तुम्हें कम से कम 16 से 17 हज़ार की उसमें बैठ जाएगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि B550 मदरबोर्ड मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर में जाके दिखाता हूँ कि तुम्हें कौन सी मदरबोर्ड तुम खरीद सकते हो। वेट अ सेकेंड, मेरा अटक गया है, व्हाट द हेल। 2 सेकेंड रुक जाओ, शायद अभी ये ओपन हो। अटक जाता है कभी कभी PC, बिकॉज हम बहुत सारी हरकतें करते हैं ऐसी, बहुत सारी फाइल्स खोलने के बाद। व्हाट द हेल, ओह ये दोबारा खुल रहा है। तो उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जब तक मैं तुम्हें बताऊं। रैम पे तुम ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, रैम पे, ग्राफिक कार्ड पे तुम खर्चा कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड के बारे में अगर बात करें तो कोशिश करना कि 2060 तक लो, या 1050 Ti तक ले सकते हो, और 1660 Ti भी ले सकते हो, बिकॉज वो बजट फ्रेंडली ग्राफिक कार्ड होते हैं। जो भी ग्राफिक कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि तुम्हें कौन कौन से पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। अभी अगर राइजन की जो नई सीरीज आई है 5 वाली, तुम अगर सोचो कि तुम वो वाली सीरीज लो तो वो बहुत महंगी है। अभी उसके जो भी CPU हैं वो बहुत महंगे जा रहे हैं, तुम्हें पता ही है, 20 25 30 हज़ार से ऊपर हैं सारे, क्योंकि उनका राइजन 5 5600 के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो भी 30 हज़ार से ऊपर है। मैंने बहुत सारी साइट्स पे चेक करा, जैसे MD कंप्यूटर हो गए हैं, अगर तुम अमेजोन पे चेक करते हो तो वहाँ पर भी बहुत महंगा ये आ रहा है। तो कोशिश करना कि तुम ना करो, एकदम इतना महंगा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पे अंधा पैसा है तो तुम ईजिली बिल्ड कर सकते हो। मैं महंगे वाले और एक बजट सेगमेंट वाली वीडियो वो उसके लिए भी बता दूंगा कि क्या तुम उसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा कंप्यूटर खुल गया, मैं तुम्हें शो करता हूँ। सो फर्स्टली आई शो यू। सो लेट्स जूम हो जा, और जूम अब बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बढ़िया है। तो ये इंटेल का CPU है, तो तुम देख सकते हो ये इंटेल कोर i5 10400 प्रोसेसर का CPU, इसमें 12 इसी 4 कोर 6 थ्रेड वाला है। और ये क्या क्या चीज़ें खुली हैं, गलत बात, हाँ। तो तुम इसे देख सकते हो कि तुम इसे खरीद सकते हो, बट अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 40 नैनोमीटर पे है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे राइजन के CPU के बारे में, आई शो यू, यहाँ होगा, हाँ। यह है राइजन 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड, ये वाला CPU मैंने यूज़ किया है, ये रहा। इससे इसे कहते हैं CPU। ये जो आप तुम देख रहे हो ये मेन है, ये अंदर लगा हुआ है इसके, जो मेरा अभी मैंने तुम्हें दिखाया वो इसके ये लगा हुआ है अंदर, और इसमें 6 कोर 12 थ्रेड हैं, विच इज़ ग्रेट। तुम इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। ओवरक्लॉक का मतलब होता है कि तुम इसे और पावर देके और एनर्जी देके इसको ऊपर परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। यह है मदरबोर्ड, यह है B450 टोमाहॉक की मदरबोर्ड। मेरी मदरबोर्ड ये नहीं है, मेरी एसस की मदरबोर्ड है, बट तुम इससे खरीद सकते हो क्योंकि टोमाहॉक MSI की बहुत ही बढ़िया सीरीज रही है। मैं बजट सेगमेंट के लिए बता रहा हूँ, तो बजट सेगमेंट वाले ही ज़्यादातर इसमें देखें, तुम इसको खरीद सकते हो ईजिली। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रैम, तो यह T4 की रैम है, देख सकते हो। ये 16 GB की रैम है, 8500 की है, और देखा जाए तो ये RGB रैम है। तो RGB रैम है तो तुम इसमें ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 8500 है, तुम पे डिपेंड है कि तुम्हें चाहिए, और 3200 मेगाहर्ट्ज पे है। बता दूं तुम इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, तो इट्स ईजी फॉर यू। बट ये देखो कि मदरबोर्ड भी ओवरक्लॉकेबल होनी चाहिए जो तुम्हें ओवरक्लॉक करा दे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने ये बात कर दी कि मदरबोर्ड कौन सी लगाएंगे, प्रोसेसर कौन सा लगाएंगे, रैम कौन सा लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि SSD स्टोरेज को हम कहाँ करेंगे स्टोर, यानी कि जो हमें स्टोर करना है। सो दिस इज कॉल्ड SSD गाइस। ये है इंटरनल SSD 512 GB की, 5509 की किंगस्टन की तुम ले सकते हो। ये वेस्टर्न डिजिटल की तुम्हें सस्ती पड़ेगी, बट ये 240 GB है। और बात करूं SSD और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क होता है। SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो हार्ड डिस्क से कम 2 से 4 गुना तेज होती है, और हार्ड डिस्क जो होती है वो इतनी तेज नहीं होती। मतलब बूट स्पीड का मतलब होता है कि तुम्हारा कंप्यूटर कितने जल्दी खुलेगा। SSD इसमें बहुत हेल्प करती है। तुम अपनी विंडो को उसमें इंस्टॉल कर दो तो 4 या 3 सेकंड में वो तुम्हारा कंप्यूटर खोल देती है, बहुत जल्दी होता है। दूसरी चीज़, हार्ड डिस्क में यही चीज़ में टाइम लगता है। और चीज़, अगर तुम गेम स्टोर कर रहे हो तो तुम गेम स्टोर कर सकते हो SSD में मोस्टली। बट ऐसे एक चीज़ बताओ, तो SSD बहुत महंगी आती है। मैं तुम्हें अपनी SSD दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें एक पता चल जाए कि कौन कौन सी SSDs होती है। जो ये SSD मैंने तुम्हें दिखाई है, यह है इंटरनल SSD। और उसके बाद और एक होती है दूसरी SSD विच इज़ नोन एज दिस, इट्स SATA M.2 SSD कहते हैं जिसे। ये रही M.2 SSD। ये है वेस्टर्न डिजिटल की
560 ये है कितने GB की है, आई वांट 250 GB की होगी ये मेरे हिसाब से। मतलब आप देख सकते हैं 250 GB की है ये, 250 GB की, 500 GB की है सॉरी, 500 GB की SSD है और ये इसकी कीमत है 5,500 लगभग लगा लो। पर देखा जाए वहीं पर हार्ड डिस्क की प्राइस इतनी नहीं होती है, हार्ड डिस्क सस्ती होती है SSD के मुकाबले। हार्ड डिस्क 2 या 3 हज़ार में तुम्हें 1 TB की सीगेट बायरेकोडो मिल जाएगी, वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू मिल जाएगी। और अब मैं शो करता हूँ तुम्हें अपनी SSD M.2 वाली SSD। पहले बता दूं कि M.2 SSD बहुत महंगी आती है। सो दिस इज SSD जो ये मदरबोर्ड पे लगी हुई है, ये है M.2 की SSD, ये तुम देख पा रहे हो। सो मैं एक बार ये करता, हाँ तो देख सकते हो M.2 सैमसंग की 250 GB की SSD है। एक चीज़ ये बता दूं कि सैमसंग की जो SSD है वो महंगी आएगी बजाय और SSD से, क्योंकि सैमसंग बहुत रिलायबल ब्रांड है और उसी में तुम्हें SSD बहुत महंगी मिलती है सैमसंग की। सो प्लीज़ ये ध्यान रखो कि ब्रांड से भी फर्क पड़ेगा। सैमसंग की महंगी आएगी लेकिन वारंटी सैमसंग की ज़्यादा है, मेरे को 5 साल की शायद वारंटी मिली हुई है, तो विच इज़ ग्रेट फॉर मी। और लास्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है वो है, आई एम सॉरी जूम हो जा, जूम, हाँ जूम हो जा। सो हम पावर सप्लाई बच गई अब हमारी। सो वेट अ मिनट गाइस। सो दिस इज अ पावर सप्लाई, ये एंड की पावर सप्लाई है 500L वाली, और ये देख सकते हो तुम्हें सस्ती है। पावर सप्लाई देखी जाए तो महंगी 2 कंपनीज की सबसे ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज फर्स्टली इज द कॉर्सेर। सो कॉर्सेर की CV450 तुम देख सकते हो मतलब 3,225 रुपये की है, और ये सही है 450 वाट। अब तुम्हारे SSD किस हिसाब से लेनी है, एक चीज़ बता दूं कि पहले अपना पूरा सिस्टम बनाना, मतलब पहले तुमने प्रोसेसर लगाया, ये मदरबोर्ड लगाई, और रैम लगाओगे, रैम हो गई तुम्हारी, बहुत सारी चीज़ें लगाओगे तुम। सो उसको लगाने के बाद एक हिसाब होगा कि यार SSD लगाओगे, हार्ड डिस्क लगाओगे, कि कितनी वो चीज़ यूज़ होगी, पावर कितना यूज़ करने वाला है, कितना टेक करेगा तुम्हारा PC एक पावर को। सो मिनिमम तुम्हारी पावर जो होगी वो कम से कम 500 तक तो जाएगी, तो कोशिश करो कि 500 लो। देखो इसमें भी गोल्ड सर्टिफिकेट होता है, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर भी होते हैं, वो बहुत ऊपर की बात हो जाएगी, तो अभी भाई इतना समझो, नॉर्मल समझो। ये 450 ब्रॉन्ज वाली है कूलर मास्टर की, तो तुम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, तुम इसको खरीद सकते हो 450 वाट, बट कोशिश करो कि 650 वाट तक जाओ। सो दिस इज अ 650 वाट पावर सप्लाई बाय गीगाबाइट, तुम इसे खरीद सकते हो, आंख बंद करके खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 की ये पूरी पावर सप्लाई तुम्हें पड़ेगी और कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्कल की भी है, तुम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये 550 वाट है, कोशिश करो 650 वाट लेने की। ये है 700 वाट की गीगाबाइट की। गीगाबाइट आजकल बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, तुम ले सकते हो, उसके मदरबोर्ड आते हैं, उसकी वो नई नई SSDs लॉन्च कर रहा है, रैम उसकी आ रही है, पावर सप्लाई वो लॉन्च कर रहा है, उसके केसेस आते हैं, केस मतलब केसेस लाइक दिस इज कॉल्ड कैबिनेट। सो आप इसको पूरा कंप्यूटर नहीं कहेंगे कि यार ये मेरा कंप्यूटर है, दिस इज अ कैबिनेट, इसके अंदर जो लगा हुआ है उस सबको मिल के बनता है पूरा कंप्यूटर, तुम इसको देख सकते हो। सो अभी जो चीज़ें, ये कूलर मास्टर ब्रांड की है, 550 वाट की, 4,250 की कूलर मास्टर की है, विच इज़ अ ग्रेट, आप इसको भी खरीद सकते हो। ये तुम्हारे बजट में है, देखो बजट लास्ट में तुम्हें ही डिसाइड करना है, बजट लास्ट में तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम कौन सा किस पे इन्वेस्ट करने वाले हो और किस हिसाब से इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि पैसे तुमने लगाने हैं, चाहे तुम 50,000 लगाओ या 1 लाख। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किस बजट सेगमेंट के लिए कितना कितना अच्छा होगा, और वो तुम्हें बाद में खुद बताना, क्योंकि प्राइस देखो ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे किस हिसाब से देखते हो। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, जो सबसे मेन चीज़ होती है हर कंप्यूटर के लिए, हर गेमिंग PC के लिए, वो है हमारा मैं सर्च कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, हाँ, तो वो होता है हमारा ग्राफिक कार्ड। सो ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूँ तो एक वीडियो कार्ड होता है ये, और बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा ग्राफिक कार्ड। सो दिस इज ये 710 ग्राफिक कार्ड है, मेरा 720 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, विच इज़ ग्रेट। इस 1030 लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेकार है। अगर तुम बहुत ही तुम पे बजट बहुत ही कम है, तब तुम लोग काम चलाने के लिए मेरी तरह 720 जो मैंने लिया है, ये है 1050 Ti, तुम इसको ले सकते हो, 11,500 का ग्राफिक कार्ड है, अच्छी गेमिंग करा देगा, 30-40 तक FPS, 50 तक, आज रेड डेड रिडेम्पशन 2 इसमें भी तुम्हें FPS दे देगा। अगर तुम 1080p गेमिंग करते हो, मेरे हिसाब से आई डोंट नो कि इतना तो देना ही चाहिए, और दे भी देगा।
सो दिस इज़ माई ग्राफिक कार्ड 710 2 GB। मेरा एसस का है, ये जोटेक का है, बट दोनों सेम है। उसके बाद दिस इज़ ये AMD का ग्राफिक कार्ड है। अगर तुम देखो तो रेडियन ग्राफिक कार्ड, देखो ग्राफिक कार्ड कोशिश करो कि एनवीडिया के लो, बिकॉज एनवीडिया इज़ रिलायबल ब्रांड। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो छोड़ दी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ बीच में इंटरप्शन हो गया था तो उसके कारण। तो हम ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें बहुत ग्राफिक कार्ड बताया जिसमें 1050 Ti हो जाता है। ये रहा तुम्हारा 1050 Ti हो गया। उसमें देखो रेडियन का आता है, जिसके लिए मैंने मना किया था। मैंने 2060 के बारे में बात करूँ तो 2060 सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्राफिक कार्ड है। 2060 और 2060 सुपर, ये 6 GB में हो, 8 GB में आ जाता है। ये GDDR5 पे हैं सारे, तो तुम इसे ले सकते हो। देखो 30,000 का है तो तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी तुम्हें गेमिंग कराएगा, बहुत ही प्यारी गेमिंग करा देगा तुम्हें। और बात करें नए ग्राफिक कार्ड्स की, जो नए ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए वो है 3060। देख सकते हो कितने महंगे हैं, 60,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड, 50,000 रुपये का। तो तुम देख लो कि तुम्हें इतना अभी एकदम मत डालो। कि 2070 सुपर है, देखो तुम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि 2070 सुपर तुम खरीदो, 8 GB DDR6 तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ये खरीद सकते हो। 3060 के बारे में अगर मैं बात करूं, TI के बारे में, तो अभी मत खरीदना क्योंकि अभी प्राइस बहुत हाई है इसकी। सो खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है यार इसे। हाँ, अगर तुम्हें कहीं पर सही प्राइस में मिल रहा है तो खरीद लो, बहुत प्यारा ग्राफिक कार्ड है, तुम्हें बहुत टॉप की गेमिंग कराएगा। उसके बाद इसी के बड़े भाई के बारे में बात करें तो 3070, ये अभी सही प्राइस पे आ रखा है 3070 औरस का। ये 3 फैन वाला है और तुम ये खरीद सकते हो अगर तुम्हें चाहिए। बट ये ग्राफिक कार्ड, ये मैं बस बता रहा हूँ कि तुम इसे खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं है खरीदना। इतना महंगा 3070 देख लो कि 60,000 है, तुम इसमें पूरा ये बना सकते हो। ये पूरा गेमिंग रिग तुम इसमें बना सकते हो 50,000 में, जो मैंने बनाया। बस ग्राफिक कार्ड के कारण कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनके कारण पूरी प्राइस ऊपर जाएगी, बेशक जाएगी। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी परफॉर्मेंस चाहिए किस पार्ट से, तो तुम्हें उस पार्ट में उतना पैसा डालो। उसके बाद एक चीज़ जो हमने छोड़ दी थी वो है हार्ड डिस्क। सॉरी, हार्ड डिस्क में तुम्हें दिखाई नहीं, तो दिस इज ये 2 हार्ड डिस्क है जो बहुत टॉप की हार्ड डिस्क है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस। देख सकते हो तुम कि 15,900 इतने लोगों ने ये ली है, 33,000 ने ली है। वेस्टर्न डिजिटल बहुत पुरानी कंपनी है, और सीगेट बेराकूडा ये भी बहुत पुरानी कंपनी है जो हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर करती है। आप इन दोनों में ले सकते हो। 1 टेराबाइट की है, 1025 GB बहुत होता है, इतना होता है कि तुम सोच नहीं सकते। बट मेरे को लगता है कि 1 साल में ये भी कम पड़ेगा, बिकॉज जो गेम्स आ रहे हैं सारे बहुत ऊपर के हैं। 150 GB 100 GB से ऊपर के गेम आ रहे हैं अब सारे। सो वो तुम देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, इन्वेस्टमेंट जो तुम जिस हिसाब से करना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस हिसाब से पैसा डाल रहे हो। प्लीज़ कोशिश करना कि एक सही सा PC बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, ताकि तुम्हें भी उसमें इंजॉय करने में मजा आए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मतलब कि आपने बना दिया तो बाद में हम देख लेंगे, नहीं यार, क्योंकि इतने इंडिया में इसका कल्चर बहुत कम है गेमिंग का। कुछ सालों में बढ़ा है, 1-2 साल में बढ़ा है, पर इतना नहीं कि गेमिंग PC का कल्चर बढ़ा हो, मोबाइल गेमिंग का कल्चर बढ़ा है। मैं तुम्हें गेमिंग यानी कि कंप्यूटर गेमिंग के कल्चर के बारे में बोल रहा हूँ, वो इतना अभी एकदम नहीं है। टाइम लगेगा उसे बढ़ने में, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो कि तुम किस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। और मेरे हिसाब से वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कोई भी क्वेरी हो, कमेंट्स प्लीज़ कमेंट करो, मेरे से कोशिश होगी कि मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स एंड बी हैप्पी एंड बाय बाय।